प्रस्तुत हालेलुया स्तुति हालेलुया धन्यवाद स्तुति हो परिशुद्ध हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को परमेश्वर के नाम की बड़ाई और स्तुति करती हूँ कि परमेश्वर ने आपके ज़रिए हमें यह अवसर दिया है कि हम आपके पेज पर लाइव आकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए और वचन की सेवकाई को करें। मैं विशेषकर असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रत्येक विशेष सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योग्य हमें समझा। उसके लिए उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। विशेषकर जुड़ने वालों के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस वक्त हमारे साथ में जुड़कर परमेश्वर की नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम आराधना में जाएंगे। एक अच्छी आराधना, एक अच्छी भेंट हम परमेश्वर को अपने जीवन से देंगे। आइए इस वक्त हम आंखों को बंद करें और हम दुआ करते हुए आराधना में जाएंगे। हालेलुया स्तुति हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद महिमा हो राजा। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आपने पिता परमेश्वर इस पेज के माध्यम से हम सभी को पिता परमेश्वर इस वक्त जुड़ने के लिए सहायता की, मदद की। उसके लिए धन्यवाद मेरे पिता। इस वक्त प्रभु हम गीत, आराधना और वचन की सेवकाई से आपको महिमा देना चाहते हैं। प्रभु इस वक्त जितने लोग लाइव के माध्यम से हमें देखते हैं, सुनते हैं, आप उन्हें ब्लेस करें और आप हमारी भी अगुवाई करें। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देंगे। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम में मानती हूँ, आमेन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। एक गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम की हम बड़ाई करेंगे कि जैसे कि मत्ती 22:37 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू अपने परमेश्वर से प्रेम करे तो सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से उसको तू प्रेम कर। आइए ये वक्त है अपने परमेश्वर की स्तुति, आराधना और बड़ाई करने का। अपने प्रेम को जो परमेश्वर के प्रति है हम गीतों के जरिए, आराधना के जरिए अपने परमेश्वर को, हम अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। आइए गीत को गाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चाहे तुमको दिल से, आप चाहे तो अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, आप चाहे तो घुटनों पर आ सकते हैं। आप जिस तरह से भी चाहें, जिस तरह से परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है, उस तरह से आप गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। चाहे तुमको दिल से गाएं ये गीत मिल के, चाहे तुमको दिल से गाएं ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। फिर एक बार चाहे तुमको दिल
लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और इस वक्त प्रभु आपके लिए हम स्तुति का सिंहासन तैयार करना चाहते हैं प्रभु। आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें मेरे पिता, ताकि हम आपको अपने जीवन से अच्छी आराधना दे सकें। आइए एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई को करेंगे। हालेलुया, स्तुति लॉर्ड जीसस। जब गम की घटा छाए, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, तो मेरे प्रिय क्या करना चाहिए हमें? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लूका 18:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो,
की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, 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 प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो हमारे दुख में, हमारी मुसीबतों में काम करता है, क्योंकि हम बहुत सारे उदाहरणों को हम बाइबल में देखते हैं। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, उन्होंने स्तुति आराधना की, उन्होंने प्रार्थना की, उनके बंधन खुल गए। और जब हन्ना रो रो कर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करती थी, तब परमेश्वर ने, जो वो बांझ की स्थिति में थी, उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति को बदल दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर अपने कान लगाता है और वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी स्थिति और परिस्थिति को बदलता है। आमीन, आमीन। आइए हम एक गीत को और गाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो बा, धन्यवाद यीशु। अब यीशु के पास जाने दो, थैंक यू लॉर्ड जीसस। दुनिया वालों ना रोको मुझे, परिस्थिति, स्थिति हमेशा मनुष्य को रोकने की कोशिश करती हैं। इस वक्त जो हमारे चारों तरफ का माहौल है, वो हमें भी कई बार हमारे मनों में सवालों को पैदा करता है, हमारे जीवन में प्रश्नों को ले आता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम जब प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं और अपने प्रभु के करीब में जाते हैं, तो वह हर एक बंधन को तोड़ने की ताकत रखता है। इस स्त्री के जीवन में बहुत सारे बंधन थे। इस स्त्री के जीवन में एक बड़ी विपत्ति थी, क्योंकि इसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। लेकिन एक इसका विश्वास था कि ये यदि प्रभु यीशु मसीह को यदि मिल लेगी, यदि ये प्रभु यीशु मसीह को छू लेगी, तो वह चंगाई को प्राप्त कर लेगी। ये समय है अपने प्रभु के सम्मुख में अपनी बातों को उंडेल दे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी बातों को धारा के समान परमेश्वर के आगे उंडेल दे। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास, अब यीशु
दुनिया वालों न रोको मुझे। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से दुआ को करें, प्रार्थना को करें, इस गीत को गाएं। दुनिया वालों न रोको मुझे, हाथ उसको लगाने दो, सिफा यीशु से पाने दो। We worship you Lord, हालेलुया, स्तुति होगा। सचमुच में इस स्त्री के आगे एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि भीड़ ने यीशु मसीह को चारों ओर से घेर रखा था, लेकिन ये भीड़ को चीरते हुए यीशु मसीह को इसने छू लिया, और जब इसने छू लिया तो शिफा को पा लिया। इस वक्त हम प्रार्थना करें। हो सकता है कोई रोगी हो सकता है कोई तकलीफ में हो, कोई विपत्तियों में हो। हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ उसके जीवन में कार्य कर सकती है। इस वक्त हम दुआ करेंगे और वचन की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद हो मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु। आपने आत्मा में होकर इस वक्त हमारी अगुवाई की। धन्यवाद प्रभु। इस वक्त वचन सुनने का समय है। जितने लोग लाइव हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आशीष और चंगाई को ले आए। उनके जीवन की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को परमेश्वर और पिता परमेश्वर जो कमी है, घटी हो, उसको बढ़ती में बदल दे। और मेरे पिता परमेश्वर, इस वक्त हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं। तू पिता परमेश्वर तेरे सेवक को वचन बोलने के लिए आत्मा में होकर अगुवाई करना। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी वचन की सेवा करने का मुझे मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। और विशेष मैं पास्टर एंथोनी जी का, जीतू जी का भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने पेज पर आने का ये मौका, ये अवसर हमें दिया। प्रभु उनकी सेवकाई को, उनके परिवार को ब्लेस करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम वचन की ओर जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का एक उद्देश्य था। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का एक उद्देश्य था ताकि लोग अपने पापों से मन फिराए। और प्रभु जब 40 दिन पृथ्वी पर रहा, क्रूस पर वो टांगा गया, उसके बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और उसके बाद यीशु मसीह 40 दिन लोगों को दिखाई दिए। जब यीशु स्वर्ग में जिंदे गए, तब यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और वो जगह क्या है? वो जगह है स्वर्ग। और उसमें जाने के लिए हम कुछ कंडीशन को देखेंगे, कुछ शर्तों को देखेंगे। बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, पर हम कुछ विशेष 3 बातों की ओर मनन करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आधे घंटे में मुझे ये तीनों बातें आपके सम्मुख रखनी है। जो प्रभु ने जो वचन मेरे हृदय में दिया, जो प्रभु ने जो मेरे मन में जो बात डाली, और वो है स्वर्ग में जाने की 3 शर्तें, एक कंडीशन। जब हम 2 लोगों के बीच में जब लेना देना होता तो उनके बीच में भी कुछ शर्तें होती हैं। वैसे ही हमें स्वर्ग में जाना है, प्रभु के पास जाना है, तो उसके लिए 3 कंडीशन है, 3 शर्त है। और पहली शर्त को पढ़ लीजिए। बाइबल ऐसा कहती है, जब पहले के टाइम में, नूह के समय में जब पाप हो रहा था, गुनाह हो रहा था, अपराध हो रहा था, और लोग पाप में इतने फंस गए थे, पुरुष के साथ पाप कर रहा था, लेडीज के साथ कर रही थी। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पे पाप फैल गया था। जब परमेश्वर ने पृथ्वी की ओर देखा तो क्या देखा? पृथ्वी बिगड़ गई थी, लोग बिगड़ गए थे। और पाप क्या करता है? हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पर हमें 3 काम करने हैं जिसके कारण हम प्रभु के पास चल जाए, स्वर्ग में पहुंच जाए। एक मंजिल है, एक रास्ता है, और उस रास्ते में उसको पार करने के लिए एक 3 शर्तें हम बाइबल से देखेंगे। बाइबल में बहुत सारी शर्तें हैं, पर हम कुछ विशेष 3 शर्तों की ओर मनन करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय पद 1। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल। हे इज़राइल। इज़राइल का मतलब होता है आप और मैं। इज़राइल का मतलब होता है प्रभु के लोग। इज़राइल का मतलब होता है प्रभु के चुना हुआ वंश। और बाइबल कहती है, हे इज़राइल,
यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, प्रभु की ये आवाज है। हाँ, हे इज़राइल, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए, यदि तू अपने गुनाहों से, अपने पापों से पश्चाताप करके तू लौट आए, हाँ, तो मेरे पास लौट आ। तू मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे। प्रभु कहता है, प्रभु एक कंडीशन रखता है, यदि तू जब लौट आएगा तो तू घिनौनी वस्तुओं को, उनको दूर करे, हाँ, तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। वो कहता है कि तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। पढ़े हुए वचन पर प्रभु की आशीष हो, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु उनको भी आशीषित करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुनना, इसकी हेडलाइंस पे ऐसा लिखा हुआ, पढ़ लीजिए इसकी हेडलाइंस। हाँ, पश्चाताप का आह्वान। पश्चाताप का आह्वान। पश्चाताप का आह्वान का मतलब है आना, रिटर्न। ध्यान से सुनो, हमें लौट आना है। आज कई लोग प्रभु से अलग हो गए हैं, कई लोग प्रभु से अलग हो गए हैं। वो अलग ऐसे नहीं हुए, कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ गुनाह, कुछ ना कुछ अपराध, कुछ ना कुछ पाप के कारण वे प्रभु से दूर हो गए। इजरायली लोग जो थे ना, वे बार बार प्रभु से दूर हो जाते थे। बार बार उन्हें कनान देश की बात, वो मिस्र देश की बातें याद आती थी, ककड़ी याद आती थी, जीरा याद आता था, सौंफ आता था, क्या क्या याद आता था, और उसके कारण वे प्रभु से दूर होते थे। यदि आप गिनती की किताब 14 अध्याय पढ़ोगे ना, तो वहां पर ऐसे लिखा, बहुतों उनमें से प्रभु खुश नहीं था। आप पहला कुरिन्ती की किताब आप 10 अध्याय पढ़ते हो, तो वहां पर ऐसा लिखा, बहुतों से प्रभु खुश नहीं था। प्रभु उस व्यक्ति से खुश होता है जो प्रभु के पास लौट आएगा, प्रभु के पास लौट आएगा। और वापिस वचन को फिर से पढ़ लिए, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब 4 अध्याय पद 1। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए। यदि तू लौट आए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप मैं प्रभु से अलग हो गए हैं, यदि आप मैं प्रभु से दूर हो गए हैं, उदाहरण के तौर से बताना चाहता हूं, मेरा बेटा है, जब मेरा बेटा मुझसे जब मैं काम पे चला जाता हूँ, जब मैं काम से लेट होता हूँ ना, और तब मैं घर पर आता हूँ, जब मेरा बेटा मेरे पास भाग कर आता है, तो मेरा मन सुकून, मेरा जो दिल है ना, प्यार से भर जाता है कि मेरा बेटा लौट आया है। ध्यान से सुनो, मैं तो एक शारीरिक पिता हूं, दुनिया का बनाने वाला हमारा पिता, जब हम उसके पास लौट आते, बाइबल में वचन में ऐसा लिखा, वो बाहें फैलाए हमारी तरफ देखता है। ध्यान से सुनो, यहां पर ऐसा लिखा है, हे इज़राइल, हाँ, यदि तू लौट आए, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए, तो मेरे पास लौट आ। वो कहता है मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे। देखो, प्रभु कहता है यदि तू घिनौनी वस्तुओं को, घिनौनी वस्तु क्या है? पाप, छल, कपट, भेदभाव, ईर्ष्या, परस्त्री का मन, लोभ, लालच, लुचपन, ये सब क्या है? घिनौने काम है। प्रभु कहता तू मेरे पास आ, इनको छोड़ दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम अपने बच्चों के अंदर कुछ गलतियां देखना नहीं चाहते, तो वो स्वर्गीय पिता भी हमारे अंदर कुछ गलती देखना नहीं चाहता। वो चाहता जब हम उसके पास आए तो वो घिनौनी वस्तुओं को दूर करे आगे। हाँ, तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। वो कहता है तुझे आवारा फिरना नहीं पड़ेगा। लोग है ना, पाप में जब फंस जाते हैं ना, वे आवारा की तरह घूमते हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं, क्योंकि उनका जीवन उस उद्देश्य उन्होंने उस प्रकार से जी लिया कि वे आवारा की तरह जीते हैं और उनका कोई मकसद नहीं होता। पर प्रभु कहता तुम मेरे पास आ, और परमेश्वर का वचन कहता तू घिनौनी वस्तुओं को दूर करे। एक वचन पढ़ लीजिए, आपको मैं बहुत अच्छा वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भटकने वाले लड़के तू लौट आ, मैं तेरा भटकना सुधार दूंगा। इसी का यिर्मयाह की किताब 3:22 पढ़ लीजिए। हाँ, हे भटकने वाले लड़कों। हाँ, बाइबल ऐसा लिखी, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है, हे भटकने वाले लड़के लौट आओ, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसकी हेडलाइंस पर लिखा हुआ इजरायली के द्वारा मूर्ति पूजा। इजराइल लोग गुनाह में चले गए थे, इजरायली लोग पाप में चले गए थे। यदि आप हम गुनाह, आपका मेरा जीवन गुनाह में चला गया, यदि पाप में चला गया, आप ये मत सोचो कि मैं प्रभु के पास कैसे जाऊंगा। हम लोग सोचते हैं कि मैं किस मुंह से जाऊंगा। आप कैसे भी आ जाओ, प्रभु हमारा भटकना सुधार देगा, प्रभु हमें सुधार देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, हमें रिटर्न होना है, हमें प्रभु के पास आना है। आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको घिनौनी वस्तुओं को दूर करना पड़ेगा। आपको स्वर्ग में जाना है तो अनेक गलतियों को, गुनाहों को, अपराधों को, गंदी वस्तुओं को प्रभु दूर करना है। जब हम रिटर्न आते हैं ना, रिटर्न,
तब प्रभु कहता है मैं तेरा भटकना सुधार दूंगा। मुझे एक घटना बहुत अच्छी लगती है बाइबल में, मुझे एक घटना बाइबल में बहुत अच्छी लगती है। एक बाप के दो बेटे थे, एक बाप के दो बेटे थे। छोटा बेटा धन संपत्ति को लेकर बाप से दूर हो गया, छोटा बेटा धन संपत्ति को लेकर पिता से दूर हो गया और दूर देश में चला गया। जब वो दूर देश में गया, उसने सारी धन संपत्ति कुकर में उड़ा दी। कुकर का मतलब होता है गंदे काम, गलत कामों में उसे उड़ा दी। इस बात को जरा ध्यानपूर्वक सुन लेना मेरे भाइयों मेरी बहनों। वो दूर देश में चला गया और सारी धन संपत्ति उसने कुकर में उड़ा दी, गंदे कामों में उड़ा दी। जब धन संपत्ति खत्म हुई, जब धन संपत्ति खत्म हो चुकी, वो जाकर सुअर चुराने, जो सुअर चराते हैं, सुअर चुराने के पास में चला गया। उनके साथ उसको एक नौकरी मिल गई, वहां पे वो काम करने लगा। पिता से अलग होकर यदि आप मैं परमेश्वर से, प्रभु से अलग होंगे ना, तो हमारा जीवन एकदम खराब हो जाएगा, हमारा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। ये अपने बाप के घर में था, सब कुछ इसका था, संपत्ति ली, खुदा से अलग हो गया। कई लोग प्रभु से, जब प्रभु के पास आते सब कुछ मिल जाता है तो वो प्रभु को ही भूल जाते हैं। वे प्रभु को भूलते होंगे पर प्रभु उनको कभी नहीं भूलता है, प्रभु उनको बराबर याद करता है। जब इसने देखा कि मेरी हालत खराब है, ये सूअरों के साथ रहने लगा, इसका जीवन सूअर का खाना ये खाने लगा। जब इसे याद आया कि इससे तो बेहतर मेरे जो पिता के घर में नौकर है ना, वो खाते अच्छा खाना, इसने डिसीजन लिया, इसने एक निर्णय लिया। इसने सोचा क्यों ना मैं पिता के पास चला जाऊं, रिटर्न चला जाऊं। जो रिटर्न आते ना, प्रभु उन पर दया करता है। आमीन। जो रिटर्न आके प्रभु के पास आते ना, प्रभु उनसे प्रेम करता है। जो रिटर्न आते ना, प्रभु उसको आदर देता है। जो रिटर्न आते ना, प्रभु उसको सम्मान देता है। जो रिटर्न आते ना, प्रभु उसकी महिमा बढ़ा देता है। इसने सोचा क्यों ना पिता के पास चला जाऊं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना, पढ़ लीजिए वो घटना, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 17 और 18 पद पढ़ लेना। हाँ, जब वो अपने आपे में आया, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब वो अपने आपे में आया, आपे का मतलब वो होश में आया, तब कहने लगा, तब उसे याद आई, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, वो कहता मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तब इसको इस बात को स्मरण उसे याद हुई, और इसके आगे आप पढ़ेंगे ना, ये पिता के पास गया और पिता ने दूर से देख लिया कौन आ रहा है, उसका बेटा आ रहा है। आज आप प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपके पास मैं आपकी ओर बढ़ना चाहता हूँ। पाप हमें खुदा से अलग कर देगा, लोभ लालच खुदा से अलग कर देगा। मैं आपको एक पास्टर की सत्य गवाही बताता हूँ। आज सुबह ही मुझे पता, कल मेरी गाज़ियाबाद लाइफ केयर मिनिस्ट्री चर्च में कल 10 बजे की मेरी सभा है, तो वो पासवान जी मुझे गवाही बता रहे थे। वो कहने लगे इधर दिल्ली में एक पासवान जी थे, बहुत अच्छा प्रचार करते थे, बहुत अच्छी सेवकाई करते थे, अच्छा काम चल रहा था, सेवकाई जोरों में चल रही थी। एक प्रभु के दास को एक काम मिल गया, वीज़ा बनाने का इसे काम मिला। वीज़ा बनाने में इसको बहुत सारा पैसा कमीशन मिलने लगा। इतना पैसे में ये चलता फंसता चला गया, लोग आता गया, ये प्रभु को भूल गया, प्रभु को भूल गया, ये प्रभु से दूर हो गया। जब तक पैसे थे ना, तब तक ये पासवान जी की बहुत लोग इज्जत करते, सम्मान करते, सब कुछ थे, क्योंकि पैसा था। जब पैसा खत्म हो गया ना, ये पासवान की हालत बहुत बुरी हो गई। अभी तक भी वो पास्टर संदीप कुमार जी मुझे बता रहे थे, अभी तक वो प्रभु के पास में नहीं आया। वो अभी भी एक बात कहता, मालूम है क्या, मुझे ऐसा लगता है, वो कहता है कि प्रभु के पास क्या मुंह लेकर जाऊं। ये बात सच है कि जब हमसे कुछ गलती होती ना, हम अपने बड़े के आगे, अपने पेरेंट्स के आगे, अपने माता पिता के आगे जब हमसे कुछ गलती होती है ना, तो हमें शर्मिंदा लगती हैं। पर ध्यान से सुनो, वो जो प्रभु है ना, जैसा दिल आपका ना, वैसा दिल उसका भी है। वो हमसे प्यार करता है। बाइबल में ऐसा लिखा, जब ये उड़ाऊ पुत्र होश में आया, आप ही में आया, तो ये अपने पिता के पास गया। और आगे पढ़ लीजिए। हाँ, जब वह अपने आपे में आया, 20 से पढ़ो, 20 से।
तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे, मेरे प्यारी बहन मेरे प्यारे भाई, यदि आप प्रभु से दूर हो तो आप ये मत सोचो कि प्रभु के पास क्या मुंह लेके मैं आऊं। जब आप प्रभु के पास में आते हो तब प्रभु आपसे प्रेम करता है, मोहब्बत करता है आपसे। और बाइबल में ऐसा लिखा, जब ये होश में आए पिता के पास गया, हाँ, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। तब ये उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। ध्यान से सुनो, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर, ध्यान से सुनो, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ध्यान से उसे बहुत चूमा, उसको अंगूठी दी, उसके वस्त्र बदले, सब कुछ दिया। आप एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाओ, तब प्रभु 2 कदम आपकी ओर बढ़ाएगा। ऐसा लिखा, वो 1000 पीढ़ी तक विश्वास योग्य ईश्वर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहती, पहली शर्त, स्वर्ग में जाने की पहली शर्त है हमें लौट आना है। यदि हम संसार में चले गए तो हमें प्रभु के पास लौट आना है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकाश से कहता है, यिर्मयाह की किताब जो हमने पढ़ा, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, हमने 22:3 पद में पढ़ा, हे भटकने वाले लड़के लौट आ, मैं तेरा भटकना सुधार दूंगा। प्रभु हमारे पास में है। ध्यान से सुनो, पहली बात मेरे भाई मेरी बहनों, मेरे को 1 घंटा दिया गया हुआ है और आधा घंटा मैं प्रचार में ले रहा हूँ। मैं आपको 3 बातें बताकर समाप्त करूंगा। पहली बात, ध्यान से सुने, यदि आज हम प्रभु से दूर है तब प्रभु के पास में आ जाओ। प्रभु इज्जत देगा, प्रभु सम्मान देगा, प्रभु प्यार करेगा, प्रभु मोहब्बत करेगा, प्रभु हमें दर्जा देगा, प्रभु हमको ऊंचा उठाएगा। जब हम प्रभु के पास में आते हैं, पहली शर्त, हमें लौट आना है। लौट आने का जीवन होना चाहिए। प्रभु के पास लौट आना है, रिटर्न आना है प्रभु के पास। दूसरी बात को चलेंगे, दूसरी शर्त, हाँ पढ़ लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 6 अध्याय पद 17। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय पद 17। इसलिए प्रभु कहता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर अमन नहीं कह रहा है, यहाँ पे कोई लीडर नहीं कह रहा है, यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है। प्रभु ये कहता है, हाँ पढ़ो, हाँ, इसलिए प्रभु कहता है, इसीलिए प्रभु कुछ कहता है, उनके बीच से निकलो। अभी दूसरी बात है, उनके बीच में से तुम लिख लो और अलग रहो। दूसरी बात, अलगताई का जीवन, सेपरेट, लोगों से अलग। हमें स्वर्ग में जाना है। क्यों प्रभु ने कहा कि लोगों से अलग? क्योंकि अविश्वासी का और विश्वासी का और अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं है। ज्योति का अंधेरे के साथ कोई मेल नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता तुम लोगों से अलग रहो, तुम लोगों से अलग रहो। और यहाँ पर ऐसा लिखा, पढ़ लो वचन को, फिर से पढ़ लो, मैं इसको समझाता हूँ, फिर से पढ़ो। हाँ 6 का 17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से लिख लो। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को कहता है, तुम उनके बीच में से लिख लो। इनमें क्या हो रहा था मालूम है? अविश्वास। इनके पौलुस को आदर नहीं देते थे, पौलुस को झूठा भविष्यवक्ता समझते थे, पौलुस के उनके। पर पौलुस उनको एक बात बहुत अच्छी कहता है, तुम उनके बीच में से लिख लो, हाँ, और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अलगताई का जीवन, हमें ना एक सेपरेट का जीवन जीना, अलग रहना है। जब आप अलग का जीवन जीते हो, तो प्रभु हमारे जीवन को चमकाता है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, क्योंकि बुरी संगति जो होती है ना, अच्छी संगति को बिगाड़ देती है। प्रभु दूसरी शर्त है, हमें स्वर्ग में जाना आना तो हमें अलगताई का जीवन जीना है। जब हम बुरे लोगों से संगति करते हैं, प्रभु का वचन कहता है तू बुरे का सामना मत करना। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस कहता है तुम उनमें के बीच में से लिख लो। किन लोगों के बीच में से? जो गलत है, जो कुकर्म का काम करते हैं, जो छल करते, कपट करते, भेदभाव करते, हिंसा करते, जलन करते, नफरत करते हैं, उनके बीच में से निकलना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं मेरे जीवन की छोटी सी गवाही बताता हूँ आपको। मेरे घर में जब मैं मेरी वाइफ मीटिंग प्रार्थना करते थे, तो घर में कुछ ना कुछ वाद विवाद होते रहते थे, छोटी छोटी बातों पर। हम एक तरफ प्रार्थना कर रहे हैं और एक तरफ किटकिट। मेरे घर में फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो कुछ लोगों में किटकिट होता है। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे मुझे रहना नहीं चाहिए। मैं वहाँ से निकला,
मैंने वो जो मेरा जो रेंट का जो घर था मैंने उनको दे, मगर तुम यहाँ पे रहो भाई। एक तरफ प्रार्थना कर रहे हैं, मैं मेरी पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं और एक जगह किट 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 किट, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने वहाँ से निकाल अपना जी वहाँ से अलग कर लिया। फिर मैं जहाँ पे हमारा चर्च है मैं वहाँ पर आकर रहने लगा। जब मैं वहाँ पर आकर रहने लगा ना, प्रभु ने बहुत सारी आत्मिक और सारी चीज़ों में प्रभु ने बढ़ाया। कई लोग क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि वे वहीं की वहीं हैं। कई लोग क्यों नहीं आशीषित को पा रहे? क्यों नहीं वे आशीषित हो पा रहे? क्योंकि वे वहीं के वहीं हैं। वे छोड़ना नहीं चाहते, वे अलग नहीं होना चाहते। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो लोग मेरे प्यारे भाई बहन जो मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ज्योति हो, मैं ज्योति हूं, और ज्योति का अंधेरे का कोई मेल नहीं होता, कोई तालमेल नहीं होता इनका। आप प्रभु के लोग हो। जब आप प्रभु के हो, जब आप प्रभु के साथ संगति करते हो, प्रभु के साथ रहते हो, प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हो, तो आपकी एक पहचान बनती है। एलिशा एलिया के साथ में रहता था। एलिशा एलिया के साथ में वो रहता था। एलिशा जो था ना एक किसान था। एलिशा जो था एक किसान था, वो एलिया के साथ में रहने लगा, उसे एक अच्छी संगति मिलेगी। ये आपको उदाहरण में इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एलिशा किसान था और वो एलिया के साथ में रहने लगा, और वो इतना सामर्थ हो गया। जब एलिया को उठाया गया तो एलिया का दुगना अभिषेक एलिशा को मिला। और बाइबल ऐसा कहती है कि एलिशा सामर्थी हो गया। यदि आप कमजोर है, आत्मिक जीवन बढ़ नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आप रुके हो संसार से अलग। जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं ना, तो प्रभु हमें सामर्थ्य बना देता है। जब हम प्रभु के साथ में संगति करते हैं, प्रभु हमें सम्मानित कर देता है, प्रभु हमें सामर्थ्य कर देता है। और एलिशा के बारे में एक स्त्री ने कहा, ये तो कोई परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है। उसको कैसे पता लग गया? वो क्योंकि एलिशा एक अलग जीवन जीता था। एलिशा का जो जीवन था अलग था। चेले जब यीशु के साथ में थे, जब यीशु के चेले यीशु के साथ में थे, उनकी एक पहचान बनी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से पढ़ लीजिए उस वचन को। दूसरा राजा की किताब उसका 4 अध्याय पद 9। हाँ, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाता है, वह मुझे परमेश्वर का, वो कहती है, वो मुझे कोई परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है, कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, पवित्र भक्त जान पड़ता है। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे मेरे भाइयों, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, हमारी संगति हमारी पहचान है। आप कौन सी संगति में हो? प्रभु कहता है तुम उनके बीच में से लिख लो। यदि आपकी संगति या गलत लोगों के साथ में, यदि आप कई गलत लोगों के साथ में उठना बैठना, आप उनके बीच में से लिख लो। और बाइबल एक वचन बहुत अच्छा लिखा, पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय पद 11। पहला कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय पद 11। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचार या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। तू गलत इंसान की संगति ना करना। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना भी नहीं खाना चाहिए। एक बार मेरे जो साले है ना, मेरे साले के रिश्तेदार में एक बार मैं चला गया, मुझे लेके हुए चले गए। तो कुछ बड़ा प्रोग्राम्स था वहाँ पर, और मुझे बिठाया गया। अब मैं एक तरफ में बैठा था, तो दूसरी तरफ दूसरे आदमी बैठे थे। तो वे आपस में दारू शराब वो ऐसे गिलास में डालने लगे। मैंने देखा तो मैं वहाँ से उठ के चला गया, क्योंकि बाइबल भी कहती है जब कोई दारू गिलास में डाले ना, उसे देखना भी मत। पीने की तो बहुत दूर की बात है, उसे देखना भी मत। मैं वहाँ से उठ कर चला गया, मेरे घर पर आया। घर पर आने के बाद उनका फ़ोन आया, बोला अमन जी, क्योंकि वे अविश्वासी लोग हैं, एक ही बार दोबारा नहीं जगह मैं।
उन्होंने कहा कि अमन जी आप खाना पीना नहीं खाए। मैं बोला नहीं भाई क्षमा करो, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं मेरे घर पर आ गया। आप खुद समझदार हो, आप किनके बीच में हो, आपको स्वर्ग में जाना है। बाइबल में कैसा लिखा कि तू अच्छी संगति कर। अच्छी संगति हमारी अच्छी संगति हमारी पहचान है। बाइबल ऐसा कहती, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, क्योंकि बुरी संगति ना अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज कई लोग बिगड़ गए, कई लोग खुदा के पास नहीं जा पा रहे क्योंकि उनकी संगति खराब है, उनकी संगति ठीक नहीं है। क्योंकि दाऊद इस प्रकार से कहता है कहां पर खड़ा होना चाहिए, किसकी युक्ति पर चलना चाहिए, कहां पर बैठना चाहिए। दाऊद बहुत अच्छे तरीके से कहता है, पढ़ लीजिए भजन 1:1। हाँ, Psalms 1 chapter 1 verse 1। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष। आप प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, दाऊद उस व्यक्ति को धन्य कहता है, बाइबल उस व्यक्ति को धन्य कहती है। पढ़ लीजिए, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं ध्यान से चलता। सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, धन्य पुरुष वो है, धन्य व्यक्ति वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना वो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, 3 बात यहाँ पर बताता हूँ। ना तो दुष्टों की युक्ति पर चलना, ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होना, और ना ही ठट्टा करने वाली मंडली में बैठना। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, लोग है ना, लोग मंडलियां बनाकर बैठ जाते हैं, पर हमें वहां से निकलना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस, हमारा फोकस प्रभु के पास, हमें स्वर्ग में जाना है। और दूसरी कंडीशन हम देख रहे हैं, सेपरेट मतलब अलगताई का जीवन। प्रभु अलगताई का जीवन चाहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान सुनो, पहली बात हमने देखी रिटर्न आने का जीवन, दूसरी बात अलगताई का जीवन। पहली बात हमने सीखी अलगताई का जीवन, लौट आना, रिटर्न। दूसरी बात अलगताई का जीवन, सेपरेट। तीसरी बात को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। वो घटना बहुत बड़ी, मैं आपको बता देता हूँ। आज निर्गमन की किताब यदि 32 अध्याय का पूरा पढ़ते हो, उसमें 1 से लेकर 35 पद है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, जब मूसा पहाड़ पर चला गया, मूसा 10 आज्ञा को लाने के लिए देरी हो गई, और मूसा को जब आने में देरी हुई ना, तो इजरायली लोग पापी हो गए। उन्होंने क्या किया, सोना लिया, ये सब लिया, उन्होंने बछड़ा बनाया। उन्होंने बछड़ा बनाया, बनाने के बाद में और उन्होंने हारून को लिया और उन्होंने बछड़ा बनाया, और उन्होंने कहा ऐसे आदमी को रखेंगे जो हमारी अगुवाई करेगा। मूसा के आने का वेट नहीं किया इन्होंने, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लोग नीचे बिगड़ गए हैं। जब मूसा नीचे उतर के आया, मालूम है क्या मूसा ने देखा, ये सब के सब अपवित्र हो गए थे, सबके सब अपवित्र हो गए थे। और परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ, परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ है, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें 35 पद है, 35 वचन है। पर आप इसे घर पर पढ़ लेना, कैसे वे अशुद्ध हो गए। हमारे प्रभु को में आने की देर है, पर हमें अशुद्ध नहीं होना, हमें पवित्र बने रहना है। हमारे प्रभु का कब समय आएगा प्रभु को मालूम है, पर हमें पवित्र रहना है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहती है, पतरस की पत्र इस प्रकार से कहती है, पहला पतरस पहला अध्याय 15 पद और 16 पद में ऐसा लिखा, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तो तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ। दूसरी बात, होली, पवित्र जीवन, पवित्रताई का जीवन चाहिए। तीसरी बात पर हम लोग मनन कर रहे हैं, पवित्रताई का जीवन। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकाश कहता है, आप लेवी व्यवस्था की किताब आप पढ़ोगे ना, उस पर लेवी व्यवस्था की किताब 19 अध्याय में, 20 अध्याय में, 20 में, 21 में, ये सब वचनों में एक चीज वचन बार बार लिखा गया, मालूम है क्या? पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं, पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं। लेवी व्यवस्था की किताब, हमारे लेवी जो इजरायली जो अपने जो मुस्लिम भाई होते हैं ना, मुस्लिम जो लोग होते हैं ना, वे अपने छोटे से बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना नहीं सिखा पाते। उनका उद्देश्य होता है, उनका एक फोकस होता है उनके ऊपर। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मूसा को आने में देरी हो गई, इजरायली लोग अपवित्र हो गए, पर हमें इजराइल के समान नहीं, हमें मालूम है प्रभु जब आएगा तब आएगा, पर तब तक हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। तीसरी बात हम लोग मनन करें, पहला पतरस की किताब
पहला अध्याय 15 और 16 पद में ऐसा लिखा है, तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है तो तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जाओ। और बाइबल ऐसा कहती, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, तीमुथियुस की किताब आप पढ़ते हो, तीमुथियुस की किताब आप पढ़ लीजिए, उसका पहला अध्याय, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय पद 4 अध्याय का 3 पद, हाँ पढ़कर समाप्त कर लें। एक मिनट, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय 3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अभी ध्यान से सुनो, परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु की एक इच्छा है, तुम पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा, तुम बुराई से, छल से, व्यभिचार से, पाप से, गुनाहों से बचो। परमेश्वर की इच्छा है पवित्र बनो। ध्यान से सुनो, आप इंसान जो होता है ना, इंसान, उनके पेरेंट्स की उनकी एक इच्छा होती है। ध्यान से सुनो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात बताकर मैं अब समाप्त कर दूंगा। वकील जो होता है ना, वकील की एक इच्छा होती है उसका बेटा वकील बने। एक इंस्पेक्टर की इच्छा होती है कि उसका बेटा इंस्पेक्टर बने। एक टीचर की इच्छा होती है उसका बेटा टीचर बने। एक जज की इच्छा होती है उसका बेटा जज बने। एक पासवान की इच्छा होती है कि उसका बेटा पासवान बन जाए। एक आराधना लेने वाले की इच्छा होती है उसका बेटा एक आराधक बन जाए। वैसे हमारे परमेश्वर की इच्छा है, मैं पवित्र तो तुम भी पवित्र बन जाओ। आमेन। एक इंसान अपने बच्चे से इतनी उम्मीद रखता है तो हमारा पिता भी हमसे उम्मीद रखता है। आमेन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर की इच्छा ये है तुम पवित्र बन जाओ। अरे यीशु ने अपने चेलों को कहा मत्ती 5:20 में, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसी से बढ़कर होनी चाहिए। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसी से बढ़कर नहीं है तो तुम में से एक भी स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनना, परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। हर एक इंसान की इच्छा होती है उसका बच्चा ये बने, उसका बेटा ये बने, उसका बेटा ये बने, उसका बेटा ये बने। वैसे हमारे पिता की भी इच्छा मेरे जैसे मैं पवित्र, मेरे बच्चे पवित्र बन जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने 3 बातों को देखा। पहली बात, अलग होना, मतलब रिटर्न। दूसरी बात, लौट आना, मतलब सेपरेट। तीसरी बात, पवित्रता का जीवन, मतलब होली, पवित्र। परमेश्वर की इच्छा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने 3 बातों को मनन किया। स्वर्ग में जाने की 3 शर्तें हैं। परमेश्वर चाहता है हम रिटर्न आ जाए। परमेश्वर चाहता है हम अलग रहे। परमेश्वर चाहता है हम पवित्र रहे। जब हम ये तीन काम हमारे जीवन में रहेंगे तो प्रभु हमें जरूर स्वर्ग मिलेगा। प्रभु इस वचनों के जरिए आपको आशीषित करे और इस पर चलने के लिए मदद और सहायता करे। इस समय सभी अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना करते हैं। करुणा में पिता, परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आपने जो आज का समय हमें दिया, प्रभु दिल से धन्यवाद करता हूँ। पढ़े हुए वचन पर तेरी आशीष हो। जितने मेरे भाई, मेरी बहन, जितनों ने वचन को सुना, प्रभु प्रत्येक व्यक्ति पर तेरी आशीष आने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु तेरे दास पर, उनकी सेवकाई पर, उनके मिनिस्ट्री पर, प्रभु उनके घराने पर तेरी ब्लेसिंग्स आने सुनने वाले पर आशीषित हो। प्रभु जी, जितने लोगों ने वचन को सुना, प्रभु एक एक जन को, प्रभु एक एक जन का तू दावा ले ले प्रभु जी। और प्रभु हमारी इच्छा नहीं, प्रभु केवल आपकी इच्छा पे हम चलने वाला हमारे जीवन को आप बनाइए, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी। तेरे दास एंथोनी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए एक बार फिर प्रभु तेरे दास पर तेरे विशेष अनुग्रह हो प्रभु जी।